Hello everyone, welcome to YouTube platform of CCA Academy. This is your mentor Ekta and I welcome you all. आज का कोट देख लेते हैं। जब तक हमें अपने लक्ष्य पर विश्वास है और जीतने की अदम्य इच्छा शक्ति है, तब तक हमें जीत से वंचित नहीं रखा जा सकता। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अभी से अपने काम में जुट जाइए और तब तक काम में लगे रहें जब तक सफलता प्राप्त नहीं हो जाती। एक कॉन्टिन्यूअस लगातार की गई मेहनत से ही हम जो है सक्सेसफुल हो पाते हैं। चलिए, ये है हमारी करंट अफेयर की वीडियो। स्वागत है आपका। पहला क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली रिपब्लिकन पार्टी कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप हैज वॉन एज ब्लैंक प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। हाल ही में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के कितनवें राष्ट्रपति के रूप में जीत दर्ज की है? तो डोनाल्ड ट्रंप बने हैं अमेरिका के 47वें यानी 47th प्रेसिडेंट। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेकंड क्वेश्चन, बाय विच ईयर हैज द सुप्रीम कोर्ट सेट अ टारगेट टू एंड चाइल्ड मैरिज इन राजस्थान? सुप्रीम कोर्ट ने किस वर्ष तक राजस्थान में बाल विवाह को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो ईयर 2030 यानी वर्ष 2030 तक जो है ये टारगेट रखा गया है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। थर्ड क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द 15-day वाटर फेस्टिवल? हाल ही में किसके द्वारा 15 दिवसीय जल उत्सव का शुभारंभ किया गया है? तो ये किया गया है नीति आयोग के द्वारा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वेयर हैज द ऑड इवन स्कीम बीन इम्प्लीमेंटेड रिसेंटली टू रिड्यूस ट्रैफिक कंजेशन? हाल ही में कहाँ यातायात की भीड़ को कम करने के लिए ऑड इवन योजना लागू की गई है? तो ये की गई है सिक्किम में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। Fifth question, recently, which state government has increased the reservation for women from 33% to 35%? हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए आरक्षण 33% से बढ़ाकर 35% कर दिया है? तो ये किया गया मध्य प्रदेश के द्वारा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। Sixth question, where recently has anti-open warning campaign been started to control air pollution? हाल ही में कहाँ वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एंटी ओपन वार्निंग अभियान शुरू किया गया है? तो ये किया गया है जी न्यू दिल्ली में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेवेंथ क्वेश्चन, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स वॉज द फेमस फिजिसिस्ट सीवी रमन बॉर्न? निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रसिद्ध भौतिकी शास्त्री सीवी रमन का जन्म हुआ था? तो ये हुआ था 7 नवंबर 1888 को। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। यानी आज ही के दिन सर सीवी रमन जो है उनका बर्थ हुआ था। एट क्वेश्चन, वेयर इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट फूड एंड ब्रेवेज इंडस्ट्री इवेंट गल्फ होस्ट 2024 ऑर्गेनाइज्ड? दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य और पेय उद्योग कार्यक्रम गल्फ होस्ट 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है जी दुबई में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नाइन्थ क्वेश्चन, वेयर हैज इंडियन कोस्ट गार्ड ICG recently organized the 26th नेशनल ऑयल स्पिल डिजास्टर कंटीजेंसी प्लान मीटिंग? हाल ही में कहाँ भारतीय तट रक्षक बल ICG ने 26वीं राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिक योजना की बैठक आयोजित की है? तो ये की गई न्यू दिल्ली में। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 10th क्वेश्चन, वेयर वॉज शिल्प समागम मेला 2024 ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? हाल ही में कहाँ शिल्प समागम मेला 2024 आयोजित हुआ है? तो ये भी न्यू दिल्ली में ही। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 11th question, on which of the following dates is National Cancer Awareness Day celebrated? निम्नलिखित में से किस तारीख को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है? 7 नवंबर। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में भी आया है। 12th question, recently Meleru has been declared as the 17th district of which state? हाल ही में मेलूरी को किस राज्य का 17वां जिला घोषित किया गया? तो ये है नागालैंड का। ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। 13th question, who has recently presided over the 32nd meeting of Central Hindi Committee? हाल ही में किसने केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक की अध्यक्षता की है? तो ये की गई है होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
14th question, which of the following mission Prova 3 will be launched by India from Sriharikota Space Station in December? निम्नलिखित में से किसका मिशन प्रोवा 3 भारत द्वारा श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष स्टेशन से दिसंबर में प्रक्षेपित किया जाएगा? तो ये ईएसए का द्वारा है। ईएसए का ये है, पी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 15th क्वेश्चन, in India, by how much percentage has the incidence of TB declined from 2015 to 2023? भारत में 2015 से 2023 तक टीबी की घटनाओं में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो लगभग 17.7%। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 16th question, which country has recently been elected as the president of International Solar Alliance? हाल ही में किस देश को अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये भारत को, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर भी भारत में ही है। कहाँ पर है? गुरुग्राम, जो कि पहले गुड़गांव हुआ करता था, वहां पर इसका हेडक्वार्टर है, HQ है। 17th question, which of the following countries tops the list of countries with cheapest manufacturing cost? निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे सस्ती विनिर्माण लागत वाले देशों की सूची में शीर्ष पर है? तो ये भारत हमारा प्यारा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 18th question, which state government has recently inaugurated the लखपति दीदी फेयर? हाल ही में किस राज्य सरकार ने लखपति दीदी मेले का उद्घाटन किया है? तो ये उत्तराखंड के द्वारा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। 19th question, recently India and which country have signed an MOU on bilateral defense cooperation? हाल ही में भारत और किस देश ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, अल्जीरिया। 20th question, in the Henley Passport Index 2024, which country's passport is the most powerful passport in the world? ये जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है, ये क्वार्टरली आता है, यानी 3 महीनों बाद, साल के 4 बार आता है। तो इसको किसने जो है लेटेस्ट आपका समय के साथ ही देखना है, क्वार्टरली कौन सा क्वार्टर आ रहा है, और उसी हिसाब से इस पासपोर्ट इंडेक्स को लर्न करना है। तो अभी 2024 के लास्ट क्वार्टर में किस देश का पासपोर्ट दुनिया का सबसे, ये थर्ड क्वार्टर है, राइट, थर्ड क्वार्टर की ये रिपोर्ट है। सिंगापुर का जो पासपोर्ट है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, सिंगापुर, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 21st question, recently which state government has officially declared heat wave as state disaster? हाल ही में किस राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर हीट वेव को राज्य आपदा घोषित किया है? तो ये किया गया तमिलनाडु के द्वारा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 22nd question, recently which state government has announced a new policy to start diploma and certificate courses in animal husbandry and para-veterinary medicine? हाल ही में किस राज्य सरकार ने पशुपालन और पैरा पशु चिकित्सा में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने के लिए नई नीति बनाने की घोषणा की है? तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 23rd question, where has the 5th edition of Vietnam India bilateral exercise BINBEX 2024 started recently? हाल ही में कहाँ वियतनाम भारत द्विपक्षीय सेना अभ्यास बिनवेक्स 2024 का 5वां संस्करण शुरू हुआ है? तो बिनवेक्स जो है एक मिलिट्री एक्सरसाइज है वियतनाम और भारत के बीच में, और ये शुरू हुआ हरियाणा में, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 24th question, where has the International Petroleum Exhibition and Conference 2024 started recently? हाल ही में कहाँ अंतरराष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रदर्शनी और सम्मेलन 2024 शुरू हुआ है? तो ये हुआ अबू धाबी में, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 25th question, recently Coal India Limited CIL celebrated ब्लैंक फाउंडेशन डे ऑन 1 नवंबर। हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड CIL ने 1 नवंबर को अपना कितनवां स्थापना दिवस मनाया है? तो 50th, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। CIL यानी कोल इंडिया लिमिटेड ने अपना 50वां फाउंडेशन डे मनाया है, स्थापना दिवस मनाया है। 26th question, who has recently inaugurated the first Asian Buddhist Summit?
हाल ही में किसने पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? ए ऑप्शन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 27th क्वेश्चन, साइंटिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव रिक्रिएटेड द वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट लिग्नोसेट? निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिक ने विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसेट बनाया है? तो ये डी जापान के द्वारा। 28th question, recently the Asian Development Bank has approved a loan of how many million US dollar to increase power distribution in West Bengal? हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने पश्चिम बंगाल में बिजली वितरण को बढ़ाने के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो 241.3 मिलियन डॉलर वेस्ट बंगाल में के लिए पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो है लोन दिया गया है एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 29th question, India's first analog space mission has been launched by which of the following? निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन जो है शुरू किया गया है? तो ये इसरो के द्वारा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 30th question, where has India's first bio-manufacturing institute been inaugurated recently? हाल ही में कहाँ पर भारत के पहले बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया है? तो ये मोहाली में। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हम कवर कर चुके हैं 30 क्वेश्चन। आई होप आपको जो है ये अच्छे लगे होंगे। कोई भी डाउट रहेगा तो आप अकेडमी के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, और कोई भी क्वेरी हो किसी भी बैच के रिगार्डिंग तो आप अकेडमी के नंबर पे जरूर पूछिएगा। कोई भी गलत क्वेश्चन हो या कोई भी क्वेरी हो तो आपने कमेंट जरूर करना है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।